लोगों का प्रश्न है 252 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में 252 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और देखते हैं कि 252 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स क्या होता है। तो देखिए दोस्तों इस संख्या को यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिख लिए हैं। अब दोस्तों इस संख्या को अभाज्य संख्या से घटाना होता है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो हम देखेंगे क्या यह संख्या 2 से कटेगी। तो दोस्तों 2 से कटने का नियम होता है, जिस भी संख्या की इकाई के अंक यदि 0 रहता है, 2 रहता है, 4 रहता है, 6 रहता है और 8 रहता है तो वह संख्या 2 से कट जाती है। तो देखिए दोस्तों यह जो संख्या है इसका भी इकाई के अंक यहाँ पर 2 है, इसलिए यह भी संख्या 2 से कट जाएगी। तो चलिए इसको हम 2 से घटा देते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर तो पहले 2 है तो यह 2 इस 2 से एक बार में कट जाएगा क्योंकि 2 इकाई 2 होता है। यहाँ पर तो 5 है तो दोस्तों 2 के पहाड़ा में 5 तो नहीं आता है लेकिन 4 आता है। तो देखिए दोस्तों यह 5 जो है यह 4 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा, इसलिए हम क्या करेंगे इस 5 में से इधर 1 भेज देंगे। ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर तो 5 था लेकिन जब हम 5 में से इधर 1 भेज दिए तो यहाँ पर कितना हो गया, 4 ना हो गया। तो यह 4 इस 2 से 2 बार में कट जाएगा क्योंकि 2 दूनी के 4 होता है। देखिए दोस्तों इस 2 के आगे आकर 1 लग गया है तो 1 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यह 12 भी इस 2 से 6 बार में कट जाएगा क्योंकि 2 छक्के 12 होता है। यहाँ पर दोस्तों 126 आ गया। तो देखिए यह जो संख्या है इसका इकाई के अंक यहाँ पर 6 है, इसलिए यह भी संख्या 2 से अभी कट जाएगी। तो चलिए इसको हम 2 से घटा देते हैं। दोस्तों यहाँ पर तो 12 है तो यह 12 इस 2 से 6 बार में कट जाएगा क्योंकि 2 छक्के 12 होता है। यह 6 भी दोस्तों इस 2 से 3 बार में कट जाएगा क्योंकि 2 तिहाई 6 होता है। यहाँ पर दोस्तों 63 है गया। तो देखिए यह जो संख्या है इसका इकाई के अंक यहाँ पर 3 है, इसलिए यह अब संख्या 2 से नहीं कटेगी। तो अब हम देखेंगे क्या यह संख्या 3 से कटेगी। तो दोस्तों 3 से कटने का नियम होता है, जिस भी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से कट जाता है तो वह संख्या भी 3 से कट जाती है। तो चलिए इस संख्या के अंकों को जोड़ते हैं और देखते हैं क्या 3 से कट जाए। तो देखिए इस 6 में इस 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 होगा। तो 9 तो दोस्तों 3 से कट जाता है, इसलिए 63 जो यह संख्या यह भी 3 से कट जाएगी। तो चलिए इसको हम 3 से कटा देते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर तो पहले 6 है तो यह 6 इस 3 से 2 बार में कट जाएगा क्योंकि 3 दूना 6 होता है। यह 3 भी इस 3 से 1 बार में कट जाएगा क्योंकि 3 इकाई 3 होता है। यहाँ पर दोस्तों 21 आ गया तो 21 को हम 3 से कटा देंगे तो यह 7 बार में कट जाएगा क्योंकि 3 7 21 होता है। यहाँ पर तो 7 आ गया तो 7 को 7 से कटा देंगे तो यह 1 बार में कट जाएगी। ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पर लिखेंगे 252 बराबर, देखिए दोस्तों 252 जो यह संख्या है 1 2 2 बार 2 से कटा है और 1 2 2 बार 3 से कटा है और 1 बार 7 से कटा है। तो इन सभी को क्या करेंगे, यहाँ पर गुणे के रूप में लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। तो दोस्तों जो यह आ गया ना, यही इस 252 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स हो गया। अब दोस्तों इसको क्या करेंगे, घातांकीय रूप में सजाकर लिख देंगे कुछ इस प्रकार से। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 252 है तो 252 को हम इसी तरह से लिखेंगे और बराबर के चिन्ह देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 2 बार है, इसलिए हम क्या करेंगे 2 की घात 2 लिख देंगे और गुणा का चिन्ह देंगे। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर 3 भी 2 बार है, इसलिए क्या करेंगे 3 की घात 2 लिख देंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर 7 सिर्फ 1 बार है, इसलिए 7 को 1 बार इसी तरह से लिख देंगे। तो यही जो दोस्तों हो गया ना, यह घातांकीय रूप में हो गया।